हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे सारे हो आप? सब बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये देखो, आपको दिखाती हूँ। अभी सूरज भगवान जी जरा चढ़ने पे आ रहे हैं, है ना। अभी उदय हुए हैं। तो मैंने सोचा बड़े दिन हो गए, मैंने वीडियो नहीं बनाई या कुछ नहीं किया। तो आप सबको पता ही है, अभी ना मेरा पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। तो इस वजह से ना वीडियो नहीं बना पा रही, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो काशी घर पर है नहीं, तो वो गई है अपनी मासी के घर पे। तो मेरे बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे अपना आधार कार्ड बनवाना है दोबारा से, काशी का बनवाना है, और कुछ बैंक के काम भी पेंडिंग है। मेरी स्कूटी की चाबी भी बड़े दिनों से नहीं मिल रही, वो चाबी भी बनवानी है। अब देखती हूँ मैं लॉक ही चेंज करवाती हूँ या चाबी बनवाती हूँ, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ है। तो वो है नहीं, मैंने कहा चल छुट्टियां चल रही है, अपनी बहन को बोला ले जा। कि अभी ना मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, तो मुझे ना कुछ नहीं अच्छा लगता ऐसे टाइम पे। ये है कि घर का खाना वगैरह बनाना, तो पापा पिंकी को देखना, तो वो तो चलो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। आप हंसो खेलो रो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना काम तो करना ही है। औरतों के साथ तो ये यार ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो चलो मैं अपनी बात करती हूँ। और बहुत लोग ना व्हाट्सएप पे भी परेशान हैं, और वैसे भी लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि भाई जब तेरे पति से तेरा मतलब नहीं, तेरा लेना देना नहीं, अब तू साथ नहीं रहती, वो छोड़ गया या तूने छोड़ दिया, तो भाई तू इसके लिए वीडियोस क्यों डाल रही है। भाई देखो, यूट्यूब में तो सबको पता है कि उसका मैटर आ गया सामने। व्हाट्सएप पे मैं वीडियोस डाल रही थी कुछ टाइम से, लेकिन व्हाट्सएप पे भी किसी को कुछ नहीं पता। जो जानते हैं, जो रिश्तेदार हैं, ससुराल वाले हैं, तो बहुत लोगों को चीज़ें पता हैं, लेकिन नहीं है। तो ये वीडियो मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर करूँगी लोगों को ना, क्योंकि मुझे पर्सनली ना बहुत लोग ये चीज़ें बोल चुके हैं। छोड़ दफ़ा कर, क्या करना है क्या नहीं करना। अरे यार, जो चीज़ें हो रही हैं, देखो पता है क्या होता है, जब तक चीज़ें सामने नहीं आती ना तब तक कहते हैं होती हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। अब मेरा पति सबको पता ही है कि खर्चा नहीं उठाता। अब उसने मुझे समाज में ना ये कह के बदनाम कर रखा है कि मैं अपना घर नहीं संभालती, मैंने उसे प्यार मोहब्बत नहीं दिया, मेरा ध्यान बाहर है, मैं उसको खर्चा देता था। और मतलब कि इसकी जो आदत है ना मेरे पति की, कि ना रो रो के दुनिया को पागल बनाता है। जब इसने, इसकी फैमिली इसके लिए लड़की नहीं देखती थी, तब इसने बड़ा रो रो के, चलो जी, इमोशनल ब्लैकमेल कर कर के, शराबें पी पी के बड़ा टॉर्चर करके शादी करवाई। चलो ठीक है, उसके बाद इसने मुझे रो रो के कितना पागल बनाया। मैं, आप सबको पता है, और पहले वाले चैनल पे भी मात्र सबको पता है कि मैंने सिर्फ इससे खर्चा मांगा है, जो एक औरत का अधिकार होता है। अभी देखो, इसने बाहर अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, उसको घुमाया फिराया, खर्चा उठाया, क्या पैसे नहीं लगे होंगे। लेकिन ठीक है, वो बाज़ार, ओ सॉरी, वो बाहर की औरत है तो वो अच्छी लग रही है, तो उस पे उसने खर्चा कर दिया। मेरे साथ पति की रिक्वायरमेंट्स क्या होती थी, मुझे गोल्ड दे दे, मेरे को मेरे लिए जो कड़ा बनवाया वो दे दे। अरे पहली बात तो ये पूछो इससे, हमने तुझे बताया कि हमने ये कड़ा बनवाया है, ये क्या बनवाया है क्या नहीं बनवाया। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन डिमांड है इसकी, तो शादी की नई नई शादी में शुरू हो गई थी। तो कहते हैं ना, अब देखो मैंने 35 साल में शादी की, तो जी इसने एक वीडियो पे ना कमेंट भी करके मुझे ताना मारा कि ना तेरी शादी इसलिए नहीं होती, तेरे ना गली मोहल्ले वाले जानते हैं, तो तू तभी तक ना, तेरे 35 साल में तेरी शादी नहीं हुई। ओए नल्ले सुन, सबको पता है, सारे समाज को पता है कि मेरे साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी है ना, अगर मैं शादी नहीं भी करती ना, तो भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आनी थी। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, ये मेरी मम्मी को भी पता है। इवन मेरी मम्मी कहीं से कोई उपाय भी लाती थी ना, पंडित से जैसे कुंडली वगैरह दिखा दी कि हाँ चलो इसकी शादी हो जाए, मैं करती ही नहीं थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि मुझे पता है यार, अगर शादी हो गई, पति अच्छा निकला बुरा निकला, तो ये जिम्मेदारियां संभालनी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं करती ही नहीं थी शादी। और मैं चाहती तो मेरी शादी बहुत टाइम से ही हो जाती। और रही बात गली मोहल्ले वालों की बात, मैं इसी घर में पैदा हुई हूँ। ठीक है, इसी घर में पैदा हुई हूँ, तो मेरे गली मोहल्ले में हमारे घर का स्वभाव, हमारा अच्छा टाइम बुरा टाइम, इन्हीं गली मोहल्लों वालों ने देखा है। तो तेरे जैसा जो आदमी है ना, मेरे पति जैसा आदमी, मैंने आपको वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जो अपनी बहनों को बदनाम कर सकता है, अपने बाप को बदनाम कर सकता है, उसके लिए तो देखो मैं एक वो जरिया थी जो इसकी मंसूबे पूरे नहीं हो पाए।
इसको ये था कि लड़की वालों को तो चलो लड़की वालों से शादी कर ली, जहाँ लड़कियां लड़कियां उसके बाद मेंटली टॉर्चर करता रहूँगा। इसने मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर किया यार। पीने के बाद बालकनी के उस तरफ खड़े हो जाना, गले में चक्कू मारना, कलाइयों पे चक्कू मारना, फॉक मारना, ऐसे जरा सा भी कोई बात बोल दो तो जोर जोर से अपना मुंह पिटना, छाती पिटना, मतलब कि सिर्फ किस लिए कि मैं खर्चा नहीं मांगूँ, ठीक है। और जब खर्चा मांगो तो बीमारी के ड्रामे, हमें ना तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत, मतलब कि इसने इतना मुझे पागल बनाया है ना। और अब गैर औरतों को भी ये रो रो के मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरी बीवी वैसे करती है। भाई देखो, आदमी औरत के हाथ की खाता है और औरत को ही बदनाम करता है, ये तो जग जाहिर है, पुराने से पुराने टाइम से चीज़ें चलती आ रही हैं। और ये मेरे ऊपर कोई भी लांछन लगा ले, कुछ भी कह ले, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा जानता है, मेरे अपने जानते हैं कि जब तक मैं इसके साथ थी पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया। मैं तो एक चीज़ को हैरान होती हूँ कि जिनके पतियों ने इतना सुखी रखा हुआ है ना, जितना राजपाट करा रहे हैं, पैसों की कमी नहीं, घूमने फिरने की कमी नहीं, प्यार की कमी नहीं, वो औरतें बार मुँह मार रही हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को पता है कि मुझे ना शुरू से चूड़े का बड़ा शौक था, तो चूड़े का बहुत शौक था, तो मैं ना इसी चीज़ में खुश थी कि नहीं यार, मैं शादीशुदा हूँ ना, मेरे पास पति है ना, तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये खर्चा नहीं देता था, और जो खर्चा कहता ना मैं देता था, पेटीएम का सारा रिकॉर्ड आ जाता है। मैं किसी टाइम वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं सारा डालूंगी कि आप ये देखना कि 5.5 साल की शादी में, 5 साल की शादी में इसने मुझे कितने पैसे दिए हैं। प्रेगनेंसी का टाइम मेरी मम्मी का पैसा था, मैंने उसमें से निकाला। ससुर जी ने ज़रूर मेरे 2-3 बार टेस्ट के पैसे दिए हैं, इसने कभी भी नहीं दिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी का सारा खर्चा मैंने अपनी मम्मी के पैसों से निकाला। 80,000 रुपये जो मेरी प्रेगनेंसी की डिलीवरी हुई थी, वो मैंने 80,000 रुपये मैंने दिए, ठीक है। कितने खर्चे, खाने पीने के सोचो कितने खर्चे होते हैं। ये तो मुझे आप मानोगे, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले भी ना कभी कुछ खाना पीना भी होता था ना, वो भी मुझे अपने पल्ले से देना पड़ता था। तो आज इतनी सारी चीज़ें करने के बाद अगर अगर बाहर की तुम औरतों पे पैसा लुटा रहे हो, तो देखो कौन सी बीवी बर्दाश्त करेगी। और चलो इंसान कहता है ना, आदमी की फितरत है, गू खा लेता है, चल घूम फिर रहा था, वो एक अलग बात थी। मेरे सामने आज तक कुछ नहीं आया था ये चीज़ें। हाँ, जब नई नई शादी हुई थी ना, मैं इसकी पीठ पर निशान देखती थी। मैंने अपनी बहन को भी बताया, अपनी मम्मी को भी बताया, बड़े बताया, लेकिन वही चीज़ है कि नहीं किसी ने कुछ किया। तो मम्मी तो नहीं कर सकती थी, वो मैं कभी आगे बताऊंगी सारा मैटर। तो ये चीज़ें हुई है ना। तो वही, मतलब कि आप फिर क्या सोच रहे हो जब चीज़ें सामने आ जाएंगी। 1 साल ये औरत उसके साथ घूमती फिरती रही, बीवी बन के साथ रहती रही, ठीक है। तुम एक घर में रह रहे हो, पता नहीं है, मतलब मुझे समझ में नहीं आती क्या फैमिली थी जिन्होंने लड़की छोड़ दी कि भाई जा साथ रह ले। एक होता ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो आप घर से निकल रहे हो, कुछ भी कह के बहाने से निकल रहे हो, तो आप घूम फिर रहे हो, है ना। तो लेकिन साथ रहना, घर की लड़की बाहर है, भाई किसी की बीवी थी तो बीवी बाहर है, क्या था, मुझे ना वो आज तक चीज़ें समझ में नहीं आई। मेरे मुझे लग रहा है, अरे मैंने वो रखा था सड़ गया। रात को ना मैंने लोबिया बनाया था, तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा, मैंने कहा चल गर्म करने रखती हूँ, वो सारा सड़ ही है। चलो, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो ना ये चीज़ है। और अब जो लोग मुझे सलाह देते हैं ना, छोड़ ना, रहने दे, कौन सा साथ रह रही हो, सुनो, मैंने तलाक नहीं दिया अपने पति को, ठीक है। मेरी मेरी कोशिश यही रही है हमेशा कि वो मेरे साथ रहे और खर्चा देता रहे। देखो खर्चे में भी ये है कि उसने हमारा घर नहीं चलाना, हमारे खर्चे नहीं देने, हमारे पापा पिंकी हमारा राशन नहीं डालना उसने, हमारा सब कुछ फिक्स है अपना, ठीक है। बस ये होता है कि यार एक इंसान को आप खुद सोचो। मुझे कईयों ने तो ये सलाह तक दी कि ये सोच ले कि कोई ब्रांड का कुत्ता, अच्छी ब्रांड का कुत्ता पाला हुआ है तो उसका खर्चा उठा ले। मतलब कि लोगों ने देखो इसको ये तक मुझे बोल दिया कि चल तू अपना घर बसा के रख, कि ऐसे ऐसे लोग, मतलब कि इवन क्या ही बोलूँ, ये लोग अपने रिश्तेदारों के भी पीछे पड़ जाता है। बहुत लोगों ने मुझे ये सोचा, चल सोचना पति तो पति होता है, ब्रांड का कुत्ता पर सोच के पाल ले। लेकिन ना ब्रांड का कुत्ता जो होता है ना, बाहर जाके रखेलों में मुँह नहीं मारेगा। ये मेरे साथ रहता रहता भी मुँह मारता रहा, मैं चुप रही, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। जब बोलती थी तो फिर वही कलेश या वही सब, मेरे को ना लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो ये सब था। और अमूमन आप बात मानोगे, हमारे बीच में ना
एक जो मियाँ बीबी वाले जो गैस गंदे गंदे झगड़े होते हैं ना, वो हमारे बीच में कभी भी नहीं हुए। बस मैं खर्चा मांगती थी तो ये अपनी छाती पीटता था, ये सब करता था, तो हमेशा खर्चे पे ही झगड़े हुए हैं। कभी उसके अलावा इसके और मेरा कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने बंदिशें कभी नहीं लगाई। मुझे ये होता है कि शादी इंसान करे ना, तो शादी को इंसान आज़ादी के साथ जिए। मेरी ये मेंटालिटी थी कि बंदिशें क्या करनी, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी होती है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप बंध जाओ, है ना। तो वही चीज़ था, वही विश्वास था। और सबसे बड़ी जो इस पे विश्वास किया था, अच्छा एक चीज़ लोग और कहते हैं कि आपने क्या देख के शादी नहीं की थी, इंक्वायरी नहीं की थी। अरे भाई, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि गंदा पति देख के या गंदा परिवार देख के कौन शादी करेगा, है ना। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर सामने आया था कि इसके बाप बेटे की नहीं बनती। चलो नहीं बनती यार, वो तो बहुत घरों में, हमारी भी मम्मी से हमारा लड़ाई झगड़ा होता था। सब घरों में माँ बाप का और बच्चों का झगड़ा होता ही है। तो वो चीज़ ना हमने इग्नोर कर दी। हमने कहा चल यार कोई बात नहीं, बहुत लोग होते हैं जिनकी नहीं आपस में बनती। और ड्रिंक का भी सामने आया तो भाई, शराब से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, शराब से मुझे आज भी एतराज़ नहीं है। बस मुझे ये था कि ये मंगलवार को ना पिए, बाकी जो मर्जी दिन पिए, क्योंकि ये ना गिरने वाली शराब नहीं पीता। ये पीता है मतलब कि 2-3 पैग लगाए और बस बैठ गया, ये ऐसे ही करता था, ठीक है। और उसी दौरान जब ये शराब पीता था ना, तो बस इसके तमाशे, चक्कू चलाना हाथों पे, ये सारे काम इसके पीने के बाद होते थे। तो बस वही चीज़ है, तो इसलिए मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि देखो मेरी बहुत कोशिश रही है, ठीक है, कि मेरा घर बसा रहे। लेकिन एक औरत कितनी भी कोशिश करती है ना, तो कोशिशों के बाद ना एक औरत को ही बदनाम किया जाता है। अगर आप इतनी कोशिशें कर रहे हो ना, आप पति को बार बार मौके दे रहे हो, तो शायद पता नहीं आप ही गलत हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार मौके देने का मतलब ये होता है कि चल यार कोई बात नहीं, घर बसा रहे, बच्चा भी है, ये चीज़ है। और काशवी के साथ की जो जितनी भी चीज़ें थी ना, काशी के बाद की, और जो जितने बहुत सारे मैटर हुए हैं यार, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कभी आगे, जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी। और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखी है यार, तहे दिल से धन्यवाद। और चीज़ों को समझना, है ना। तो बस मेरी यही वजह थी, मेरी जो वीडियोस वगैरह वगैरह मैं डाल रही हूँ। दुखता है यार, वो तो आदमी अपना गुजारा करके चला गया, मेरे साथ भी बाहर जो इसने औरत बना रखी है उसका भी कितना दिल दुखाया। सोचो, पहले उसका 1 साल इस्तेमाल करता रहा, अब उसको मिनट मेरा खेल बोल गया। वो भी तो कुछ सोच के जुड़ी होगी ना इसके साथ, कितने प्यार के वादे किए होंगे इसने, कितना कुछ कहा होगा, कितना कुछ बोला होगा, कितने प्रॉमिस किए होंगे। तो बस वही चीज़ है, ये आदमी गुनाहगार है हर औरत का, अपनी बहनों का भी, अपनी माँ का। जो अपनों का नहीं हुआ ना, वो किसी का नहीं होता। बस यही है वजह है जो मैं डाल रही हूँ। और सलाह देने वाले होंगे, अपनी जगह सही भी होंगे, मैं गलत किसी को नहीं कहती। लेकिन देखो मेरा दिल दुखा है, चीज़ें इग्नोर नहीं होती। हाँ, डिवोर्स दे दिया होता फिर वो जो मर्जी करता रहता, फिर तो देखो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई परवाह ही नहीं होती। लेकिन हाँ, आज भी वो मेरा पति है, मैं मानती भी हूँ। और आप सबके सामने ये कच्छा आज भी टंगा हुआ है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी आगे आगे मैं बातें बताती रहूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं यूट्यूब पे इतना चीज़ें खुल के बोल रही हूँ ना, तो मेरे को ना कोई शर्म है, चाहे मैं जिन रिश्तों का आगे नाम लूँगी या जिनका लेती हूँ, है ना, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि ना मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मेरी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बात करते हैं नेक्स्ट टाइम।